वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फीवर के बारे में, जिसको हम लोग पायरेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। समझेंगे कि फीवर क्या होता है, फीवर के क्या क्या कॉजेज होते हैं और फीवर कितने टाइप्स का होता है। इसके साथ साथ फीवर में क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर फीवर के पेशेंट की कैसे केयर प्रोवाइड की जाती है और साथ में हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्फॉर्मेटिव है और एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि भाई फीवर क्या होता है। दोस्तों जो फीवर होता है इसको हम लोग पायरेक्सिया भी बोलते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो फीवर होता है इसको पायरेक्सिया भी बोलते हैं। फीवर आल्सो नोन एज पायरेक्सिया इज एन एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर एबव द नॉर्मल रेंज। एक्चुअली होता क्या है, फीवर के कंडीशन में फीवर हम उसको बोलते हैं जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर एलिवेट होता है, यानी जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग फीवर बोलते हैं। जो हमारे बॉडी की नॉर्मल रेंज होती है उस नॉर्मल रेंज से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को हम लोग फीवर या फिर पायरेक्सिया बोलते हैं। दोस्तों जो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगर इस वैल्यू से इंक्रीज होता है बॉडी का टेम्परेचर तो उसको हम लोग फीवर या फिर पायरेक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है हाइपरथर्मिया भी इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर टिपिकली इज एन रिस्पॉन्स टू एन अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन और इन्फेक्शन। दोस्तों अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई मेडिकल कंडीशन है तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है, या फिर कई बार यहाँ पर इन्फेक्शन, कॉमनली यहाँ पर जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की कि भाई जो फीवर होता है यानी जो पायरेक्सिया होता है इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं। दोस्तों कॉजेज की यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले जो फर्स्ट जो कॉज है वो इन्फेक्शन। जो इन्फेक्शन है ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से फीवर देखने को मिलता है। जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है, किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन या कोई फंगल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, जैसे कि इंसेफेलाइटिस हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, कोई भी इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर हो सकता है जिसकी वजह से फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपने सुना होगा रिमोटॉइड अर्थराइटिस। जो रिमोटॉइड अर्थराइटिस होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसकी वजह से भी फीवर देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है हीट स्ट्रोक या फिर हीट रिलेटेड इलनेस। अगर पेशेंट को कोई हीट स्ट्रोक हुआ है या फिर कोई हीट रिलेटेड इलनेस है, हीट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्टेन मेडिकेशन। दोस्तों कई सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हैं, ठीक है। तो कई सारी ऐसी मेडिकेशन है जिसकी वजह से भी यहाँ पर फीवर हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्यूनाइजेशन। दोस्तों यहाँ पर जो इम्यूनाइजेशन होता है ये भी फीवर को कॉज करता है। आपने कई बार देखा होगा कि वैक्सीन लगवाने के बाद हमें फीवर आ जाता है, क्योंकि जो वैक्सीन होता है ये एक फॉरेन बॉडी होता है। जब हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन बॉडी इंटर करती है, फॉरेन पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और उसके कारण फीवर देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर कैंसर। दोस्तों कैंसर के कारण भी यहाँ पर फीवर देखने को मिलता है। जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें फीवर देखने को मिलता है, क्योंकि होता क्या है, जो कैंसर होता है ये कई सारे टाइप्स के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। उन टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी के अंदर फीवर देखने को मिलता है। तो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से फीवर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं टाइप्स की कि भाई जो फीवर होता है यानी जो पायरेक्सिया होता है कितने टाइप्स का होता है। दोस्तों यहाँ पर टाइप्स की बात करें तो मेनली यहाँ पर 3 टाइप का फीवर होता है। जो फर्स्ट है वो है आपका लो ग्रेड फीवर। दोस्तों लो ग्रेड फीवर हम तब बोलते हैं
जब स्लाइटली एलिवेशन होता है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, स्लाइटली टेम्परेचर एलिवेट होता है, यानी कि यूजुअली बिलो 100.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 98.6 फ़ारेनहाइट से लेकर 100.4 फ़ारेनहाइट के बीच में रहता है, यानी कि स्लाइटली एलिवेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लो ग्रेड फीवर। ओके, अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 100.4 फ़ारेनहाइट से बिलो रहता है तो उसको हम लोग लो ग्रेड फीवर बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वो है आपका मॉडरेट फीवर। दोस्तों मॉडरेट फीवर की यहाँ पर हम बात करें तो मॉडरेट फीवर हम उसको बोलते हैं जब जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 100.4 फ़ारेनहाइट टू 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 100.4 फ़ारेनहाइट टू 104 फ़ारेनहाइट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट फीवर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपका वो है हाई फीवर। अब भाई हाई फीवर क्या होता है, अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट से एबव हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई ग्रेड फीवर बोलते हैं, ठीक है, हाई फीवर बोलते हैं। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है या फिर 104 फ़ारेनहाइट से एबव हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई फीवर बोलते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ फीवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की, कि भाई जो हमारे बॉडी में अगर कोई फीवर आए या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको फीवर है उसको क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब पेशेंट को हाइड्रेट रखेंगे, बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, उसको जो है प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में फ्लूइड इनटेक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर रेस्ट। अब भाई पेशेंट को रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, जब पेशेंट को फीवर आता है तो उसको रेस्ट भी उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है। अलाउ द बॉडी टू रिकवर, बॉडी को रिकवर करने के लिए रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस, पेशेंट को हम एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस प्रोवाइड करेंगे जैसे कि एसिटामिनोफेन, ठीक है, या फिर हम पेशेंट को आइबुप्रोफेन। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये पेशेंट में फीवर को रिड्यूस करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो है वह आपका ट्रीट अंडरलाइंग कॉज। दोस्तों जिस वजह से फीवर आ रहा है उस कॉज को यहाँ पर ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉमन सा मैनेजमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केयर ऑफ फीवर, कि भाई अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको फीवर आ रहा है तो उसकी हम क्या केयर करेंगे। सबसे पहले मॉनिटर टेम्परेचर, हम पेशेंट का रेगुलर हम पेशेंट के टेम्परेचर को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिकॉर्ड बॉडी टेम्परेचर, हम पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को रेगुलरली रिकॉर्ड भी करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका कंफर्टेबल क्लोथिंग, हम पेशेंट को कंफर्टेबल क्लोथिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लाइट वेट क्लोथ होने चाहिए और ब्रीथेबल क्लोथ्स होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, रूम टेम्परेचर, जो रूम का टेम्परेचर होना चाहिए वो मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। कंफर्टेबल रूम टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर न्यूट्रिशन, पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है ताकि उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम करे, ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सीक मेडिकल अटेंशन, कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है या फिर किसी पर्सन को फीवर आ रहा है तो उसको हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे कंसल्ट करना है, ठीक है। तो ये है केयर ऑफ फीवर। लास्ट में हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में कि एक्चुअल में हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन क्या होता है। दोस्तों हॉट और कोल्ड एप्लीकेशन की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट एप्लीकेशन की। हॉट एप्लीकेशन में भी यहाँ पर कई टाइप की एप्लीकेशन होती हैं। जो फर्स्ट है वो है वार्म कंप्रेशन। दोस्तों वार्म कंप्रेशन से क्या होता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग मसल पेन। जो वार्म कंप्रेसर होता है ये मसल पेन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट यहाँ पर वार्म बाथ, वार्म बाथ से क्या होता है, इज बॉडी एक, जो बॉडी एक होता है यानी जो बॉडी पेन होता है उसमें आराम मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कोल्ड मेडिकेशंस होती हैं ये क्या करती हैं, ये भी कई सारे टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट है वो कोल्ड
दोस्तों जो कोल्ड कंप्रेस से क्या होता है, बॉडी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कोल्ड कंप्रेशन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आइस पैक से क्या होता है, कैन बी अप्लाइड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन टू लोअर बॉडी टेम्परेचर। अगर हम किसी पेशेंट को आइस पैक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो लो हो जाता है। ठीक है, अगर पेशेंट को हाइपरथर्मिया होता है यानी फीवर होता है तो उसको हम लोग यहाँ पर पेशेंट को आइस पैक दे सकते हैं। ओके, तो ये था आपका हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।